नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नीट और नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सख्त कानून लागू कर दिया है। इसे लोक परीक्षा कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट नाम दिया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने पर 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार एक्शन में है, गिरफ्तारी भी हो रही है। ईओडब्ल्यू और सीबीआई जबरदस्त एक्शन मोड में है, पर राहुल गांधी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और विपक्ष छात्रों के लिए न्याय की गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल पर नीट आवेदकों और उनके माता पिता के एक समूह के साथ अपनी बातचीत का एक पूरा वीडियो भी पोस्ट किया है। तो राहुल गांधी के विरोध की चर्चा जरूर करेंगे, पर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मामला अब तो कोर्ट में भी पहुंच गया है। राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है बल्कि ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। तो कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीट और नेट को लेकर इतना विवाद हो रहा है, सरकार एक्शन में है, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है, रेड भी जारी है, पर राहुल गांधी इस पूरे विवाद को क्यों बार बार बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को विवाद पैदा करना आता है। विवाद का समाधान राहुल गांधी के लिए संभव नहीं है। अभी ये जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। पेपर लीक तो हिंदुस्तान में पिछले 40 सालों से चल रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसे कड़े कानून प्रावधान नहीं बनाए थे। उत्तर प्रदेश की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई से इन्वेस्टिगेशन किया, मास्टरमाइंड पकड़ा गया। वही जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक करने वाला व्यक्ति था, वही निकला है नीट में भी पेपर लीक करने के उस गैंग का मेंबर। और इसीलिए सरकार ने कठोर कानून बनाने की सोची। लेकिन इन लोगों को पार्लियामेंट की तरफ देखना चाहिए, सरकार की तरफ देखना चाहिए कि ऐसे कानून बनाने में हम आपकी सहायता करेंगे। कैसे, किस तरीके से ये पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा फर्जीवाड़ा है उसे रोका जाना चाहिए। कमेटियों में इस पर चर्चा करो, आप ब्लूप्रिंट तैयार करके दो, आप समाधान के लिए सरकार को कहो। एक परीक्षा की बात नहीं है कि नीट का परीक्षा कैंसिल कर दो, नेट का कैंसिल कर दो, या फिर बीपीएससी का, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है जहां फर्जीवाड़ा हुआ, कैंसिल कर दो, फिर से परीक्षा लो। आपको तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग माना जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि ये कभी ना कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आपके पास ये टीम होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली टीम, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये बताएं कि देखिए ये गलतियां सरकार कर रही है और इसमें समाधान का ये रास्ता है। और उसके बाद अगर उस रास्ते में से अगर सुझाव पॉजिटिव है तो सरकार उस सुझाव को नहीं मानती है, फिर आप सवाल उठाओ, प्रदर्शन करो, हंगामा करो। विपक्ष की यही भूमिका होनी चाहिए। लोकतंत्र में सकारात्मक विपक्ष जो होता है वो इसी तरह का भूमिका निभाता है कि पहले हम ये बताएं कि समाधान कैसे होगा। अगर सरकार नहीं मानती है कि नहीं, विपक्ष कोई भी अगर सकारात्मक सुझाव भी देगी तो हम मानने से इनकार कर देंगे। पार्लियामेंट का डिबेट देखिए, जब पार्लियामेंट की कार्यवाही होती है उस समय मोदी के मंत्रियों को देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के किसी सांसद ने एक सवाल उठाया, कांग्रेस के किसी सांसद ने मांग की और उसको पूरा कैसे किया गया है। नितिन गडकरी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सत्ता के सीएम हो या फिर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो या कांग्रेस शासित प्रदेश हो, कहीं से भी किसी तरीके का डिमांड आया कि यहां पर हाईवे बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, पुल बनाना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केरल जैसे राज्य में जहां पर इन लोगों ने मांग की एक सड़क बनाने के लिए, हमने मंजूर कर लिया कि आप फॉरेस्ट क्लियरेंस लाओ, आप
लैंड एक्विजिशन करके दो, हम सारा प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने वहां का क्या किया, बाद में अपने वादा से मुकर गया। वही बात कर रहे हैं कि जो तकरीबन 10 से 20 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बननी थी, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 100 करोड़ रुपया। ये इनका एटीट्यूड है। फिर भी जो स्थितियां अभी पैदा हुई है, बच्चे अभी भ्रमित हैं, अभी उनको तत्काल की स्थितियों पर लग रहा है कि इस बार तो बड़ा खेल हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा जिसके साथ हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कह दिया कि नीट की काउंसलिंग नहीं रुकेगी। जिसको सिलेक्शन जिसका हुआ है फेयर तरीके से हुआ है, उसके साथ समस्या नहीं है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, एग्जामिनेशन देने वाले पकड़े जा रहे हैं, उसने कबूल किया है कि कैसे उसको होटल में पहले पेपर दे दिया गया था और 40 लाख रुपए में उसने पेपर खरीदे हैं। ये सारी चीजें सामने आ चुकी है। उन लोगों का पेपर रद्द होगा, उसको फिर से एग्जाम देने के लिए कभी मौका भी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी यहां बैठकर क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। देश का भविष्य नहीं चाहिए। जो व्यक्ति खुद ही फर्जी हो, जिसके फर्जीवाड़े के एक एक पोल खुल रही हो, हर जगह पर कोर्ट कचहरी में दस्तावेज दिए जा रहे हों, वो व्यक्ति भारत की राजनीति को और भारतीय लोगों का हितैषी हो कैसे सकता है? जी बिल्कुल। और आपने भारत की राजनीति की बात की, वो भारत की राजनीति तो करते हैं, लेकिन भारत की नागरिकता उनके पास जिस वजह से है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। PIL भी दाखिल हो गया है इलाहाबाद में, तो क्या कुछ इस पूरे मामले में चल रहा है? कैसे राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके की बातें हैं कि जो हम लोगों ने अभी चर्चा की कि जो व्यक्ति फर्जी है, ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, और अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट अगले महीने इसकी सुनवाई करेगी, और सुनवाई के दौरान वो सारे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे जो कि विघ्नेश शिशिर ने, कर्नाटक का व्यक्ति है, विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर किया है, और अशोक पांडे उनके वकील हैं। इन लोगों ने पहले कहा कि हमने चुनाव आयोग को आवेदन भेजा, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, ये सारे सबूत दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब कोर्ट के दरवाजे पर आए हैं, और इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस बात के लिए कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। अगर ब्रिटिश नागरिक नहीं है तो ये बताए कि वो कब भारतीय नागरिक बना। तो कुछ के पास डॉक्यूमेंट साफ तौर पर कहता है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार की थी, और भारत में कोई डुअल सिटीजनशिप तो है नहीं कि दो देशों के नागरिक हो सकते हैं। आप OCI हो सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। इनकी मां सोनिया गांधी भी डुअल सिटीजनशिप के लिए कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि जब तक हमें यहां कोई बड़ा पद नहीं मिले तब तक हम इटली की नागरिकता नहीं छोड़ेंगे। बाद में वो राजीव गांधी से शादी होने के 20 साल बाद तो वो हिंदुस्तान की नागरिक बनी है, इटली की सिटीजनशिप उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, इस जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें एक कंपनी का जिक्र किया गया है, वैकअप प्राइवेट लिमिटेड। ये वैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो ब्रिटेन की कंपनी है, जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी 2003 से लेकर 2009 तक रहे। इतने सालों तक वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। ये पढ़ाई भी वहीं से किए हैं, और इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विस भी शुरू की थी। वहीं के जो लंदन के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहां के इकोनॉमिक के प्रोफेसर जो थे, उनके साथ इन्होंने 2-3 कंपनियों में काम शुरू किया था, और उसमें एक बैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। उसका रिटर्न भरना पड़ता है। आप कोई भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, अगर शेयर होल्डर हैं तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, और रिटर्न की फाइल इनके पास है जो याचिका में दाखिल किया गया है। और उस रिटर्न की फाइल में 2006 के रिटर्न का जिक्र किया गया है, जिसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया, क्योंकि यह कंपनी यूके की है, ब्रिटेन की है, तो ब्रिटिश कंपनी है, तो ब्रिटेन में ही इसका रिटर्न भरा गया, और उसमें चूंकि टैक्स बचाना है तो उसके कारण राहुल गांधी को वहां पर बताया गया कि 2006 में ये भारत के नहीं ब्रिटेन के नागरिक थे। अब 2006 में ब्रिटेन के नागरिक थे, फिर अचानक से कहा गया कि भारत के नागरिक हो गए। अब कैसे हुए,
किस आधार पर भारत की नागरिकता ली और ब्रिटिश नागरिकता को छोड़ा, यह आपने बताया नहीं। और जहां तक ये बात है कि अगर बाद में 2006 के बाद अगर राहुल गांधी ने भारत की नागरिकता ली तो 2006 से पहले वो ब्रिटिश नागरिक थे। बिल्कुल। और 2006 से पहले जब राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे तो 2004 में ये चुनाव कैसे लड़ लिए? सांसद का चुनाव लड़े, ये अमेठी से सांसद बन के 2004 में आए, उनकी एंट्री होती है राजनीति में। और उस समय अगर वो भारत के नागरिक नहीं थे तो फिर ये फर्जी मामला है, फर्जीवाड़े में फंस जाएंगे, इनको पूरी जिंदगी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। तो जैसा कि सर आपने समझाया कि जो याचिका करता है उनके पास तो पूरा पुख्ता सबूत है, उन्हीं सबूतों के आधार पे वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर सुनवाई शुरू हो जाती है जैसा कि आपने बताया और शुरू होती है तो ऐसे में राहुल गांधी की क्या नागरिकता रद्द हो सकती है? देखिए, नागरिकता है ही नहीं ये माना जा रहा है। आपने एक आधार कार्ड बनवा लिया, आपने एक वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, क्योंकि आपकी सरकार है, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं दिखा सकते, आप कोई और सर्टिफिकेट तो नहीं दिखा सकते। यह सवाल तब पैदा होता है जब कोई हिंदुस्तान का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है। जैसे अक्षय कुमार का मामला है। अक्षय कुमार तो जन्म से भारत का नागरिक रहा, लेकिन भारत का नागरिक बनने के बाद जब वो इंडस्ट्री में गया, फिल्म इंडस्ट्री में गया, उसके पास पैसे आए तो उसके बाद टैक्स बचाने के लिए कनाडा का नागरिक बन गए। ऐसे कई भारत के लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन कनाडा के नागरिक बनने के बाद भारतीय नागरिकता सस्पेंड हो गई, उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं रही, उस समय के लिए सस्पेंड थी। इसलिए यह सवाल उठा था कि अक्षय कुमार जो राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, भारत में वोट तक नहीं डाल सकते क्योंकि भारत के नागरिक ही नहीं है। तो उसके बाद अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता को सरेंडर किया और उसके बाद भारत के नागरिक बने और इस बार पहली बार वोट डाला, और फिर इस बार पहली बार वोट डाला। तो उसी तरीके से अगर राहुल गांधी बाय बर्थ भारत के नागरिक हैं, राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे, भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में अगर राहुल गांधी पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए, अमेरिका भी गए, ब्रिटेन भी गए, और वहां पर उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और ब्रिटिश सिटीजन बन गए जैसा कि दस्तावेज बताता है, तो उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीजन बनने के बाद भारत के नागरिक नहीं रहे। ये डुअल सिटीजनशिप यहां पर नहीं होता है, यहां की नागरिकता को सरेंडर करना पड़ेगा। तो सांसद किस हक से है? तो उसके बाद अगर आपने मान लेते हैं कि फिर से भारत का नागरिक बनना है तो आपने को ब्रिटिश नागरिकता खत्म होनी चाहिए। और अगर आप 2006 तक ब्रिटिश नागरिक हैं तो 2004 में सांसद कैसे बन गए? क्योंकि सांसद विधायक बनने के लिए सबसे पहली जरूरत तो भारत का नागरिक होना है। तो ऐसे में राहुल गांधी फंस चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी होम मिनिस्ट्री को नोटिस देने वाली है कि होम मिनिस्ट्री ये बताए कि भारत के नागरिकता राहुल गांधी को मिली फिर कैसे, या क्या इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ कि राहुल गांधी को भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता नहीं है। अगर राहुल गांधी के पास किसी और देश की नागरिकता है और वो रिवील हिंदुस्तान में नहीं कर रहे हैं, वहां जाते हैं वहां के पासपोर्ट से जाते हैं, यूरोप घूमते हैं यूरोपियन पासपोर्ट रहता है, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की नागरिकता रखते हैं, यहां उन्होंने तथ्य को छिपाया कि हमारे पास ब्रिटिश नागरिकता नहीं है, हमारे पास इटली की नागरिकता नहीं है। लेकिन उस तथ्य को छुपाने के बाद क्या भारत सरकार ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया? आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हो, आप प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन करते हो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में यह मामला ऐसा हो गया है, हाई कोर्ट की नोटिस के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। राहुल गांधी की एक एक गतिविधि कहां कहां रहे, किस देश की नागरिकता ली, और ब्रिटिश नागरिकता का सवाल है वहां पर उन्होंने कब सरेंडर किया, नहीं किया तो फंस जाओगे। जैसे सोनिया गांधी के बारे में बार बार कहा जाता है कि सोनिया गांधी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाई क्योंकि विरोध हुआ था विपक्ष के तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से विरोध हो रहा था कि विदेशी मुल्की है। या कभी कभी ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि सोनिया गांधी ने त्याग कर दिया। ये कानूनी मजबूरी थी सोनिया गांधी की कि सोनिया गांधी बहुत समय बाद नागरिकता भारत की ली थी और विदेशी मुल्क होने के कारण उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता अगर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करती कि इटली की नागरिक अभी भी है कि नहीं। तो इसलिए कई पचड़े कानूनी ऐसे थे जिसके कारण सोनिया गांधी ने सोचा इतना बड़ा संवैधानिक पद मत लो, नहीं तो
अगर हमारी कुंडली निकाली गई तो पता चलेगा। कभी तो ये सोनिया गांधी केजीबी जैसे एजेंसी के लिए काम करती थी, तो उसके बाद जो फजीहत होगी फिर हम हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं रहेंगे। राहुल गांधी की वही फजीहत होने वाली है। एक नोटिस जाएगा, होम मिनिस्ट्री से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाएगा, फिर आईबी नहीं रॉ इनकी जांच करेगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि सच में राहुल गांधी भारत का ही नागरिक है या ब्रिटिश नागरिकता अभी भी अपने पास रखे हुए उन बक्सों में छुपाकर, जो कि एक बंगले से दूसरे बंगले तक ले जाता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद को बढ़ावा देने वाले राहुल गांधी के सामने एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुसीबत राहुल गांधी के लिए ये काफी ज्यादा बड़ी है। राहुल गांधी के खिलाफ पीआईएल दाखिल की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई की बात कही जा रही है। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने याचिका अधिवक्ता अशोक पांडे के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक है, इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। साथ ही याचिका में लोकसभा स्पीकर को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वो उन्हें पद की शपथ ना दिलाए और उन्हें संसद सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति ना दे, जब तक कि गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता। तो राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवाल पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।